ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमोरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो ऐर्याणं प्रणमो अच्छायाणं प्रणमो लुई सौसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर परम पूज्य 108 आचार्य आचार्य सागर जी महाराज की, ढाई देव संबंधी 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की, उत्तम क्षमा धर्म की, परम पूज्य सागर जी महाराज की, आनंद सागर जी महाराज की। हे भव्यात्माओं, वो दिन भी आ गया। चतुर्मास की स्थापना से ही सबसे पहले मिथ्यात्व का ऑपरेशन करना पड़ा। अगर मिथ्यात्व का ऑपरेशन नहीं होता तो क्षमा धर्म नहीं आ सकता था। चलते चलते आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आज वो दिन भी आ गया। क्षमा जिसके अंदर है तभी वो क्रोध को काबू में कर सकता है। और क्रोध ऐसा दुष्ट या कषाय है जो कि इस पर्याय में भी दुख देने वाला है और परंपरा से आगे भी दुख देने वाला है। तो अपन क्रोध के बारे में भी समझेंगे कि क्रोध क्या है, कैसा है। क्रोध को ज्वलनशील पदार्थ कहा है। कभी भी भड़क जाता है, किसी को देखकर भी भड़क जाता है, थोड़ा सा निमित्त मिलता है और बस भपका मारने लगता है। जैसे कि ज्वलनशील पेट्रोल या मिट्टी का तेल कहीं रखा हो, जरा सी चिंगारी भनक भर पड़ जाए इतने में तो एकदम भड़क जाता है। ऐसे क्रोध है, थोड़ा निमित्त मिल जाए, निमित्त नहीं भी मिले, कई बार तो ऐसा भी होता है निमित्त नहीं भी मिले तब भी क्रोधी व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और जो नहीं करना चाहिए वो भी कर जाता है और उसका परिणाम जिंदगी भर उसको पछताना पड़ता है। क्रोध प्रारंभ जब होता है और उसका समापन पछताने से ही होता है। अंधकार में तो क्रोध प्रारंभ होता है और लास्ट उसका हमेशा पछताना ही होता है। तो हे भव्यात्माओं, अब क्षमा धर्म आ गया है तो क्षमा के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। यहाँ माता जी ने बहुत अच्छी विधि विधान और बहुत ज्ञानी है माता जी। नाम मृदुमती जी है और उनकी एक छोटी बहन है दीदी पुष्पा दीदी जी, ये भी बहुत विद्वान है। ये ना जाने तुम्हारा पुण्य था इसे छोटे वंश पे आ गए, नहीं तो ये तो बड़े वंश की कलाकार हैं। और इनके साथ दीदी है, परमानेंट वाली है। यहाँ ये है माँ वो है। क्षमा दान खुशियों का आंगन, क्षमा दान वरदान है, क्षमा प्रार्थना शांति शोध है, आनंद अमृत पान है, उत्तम क्षमा महान है। तो जिसके अंदर क्षमा होगी वहीं खुशियां होंगी और जहाँ खुशियां होंगी उस आंगन में कोई भी चला जाए वो भी खुशी और प्रसन्न ही रहेगा। और क्षमा दान करने से ही मुक्ति का रास्ता खुलता है। और जब तक क्षमा नहीं है और दान नहीं है तो रास्ता भी बंद है। और प्रार्थना और शांति का सूत्र क्या है? क्षमा है। जब भी प्रार्थना आप करोगे भगवान की, पहले क्षमा आगे आएगी, इसके बाद प्रार्थना होगी। और जहाँ क्षमा है, प्रार्थना है, शांति है, वहां तो सानंद है कि नहीं है? सानंद होगा ही होगा। वहां पर ऐसा हो नहीं सकता जहाँ क्षमा है, प्रार्थना है, शांति और सानंद ना हो, होगा ही होगा। तो छोटी छोटी सी चर्चाएं करके अपन आज की सभा को और गति देते हैं। सबसे पहले तो ये समझें क्रोध आने के कारण क्या है। अगर उन कारण को आने से पहले रोक दिया आपने तो क्रोध आएगा ही नहीं। सबसे पहले कारण तो इच्छा की पूर्ति में बाधा होना, इच्छा की पूर्ति नहीं होना। दूसरा कारण है मनचाह ना होना, कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो क्रोध आ जाता है। तीसरा कारण है मानसिक अस्त व्यस्तता, रोगी हो गया कोई, या मान लो कोई दिमाग ज्यादा नहीं चलता है, टेंशन में है और कोई उससे कोई काम की कह दे तो देखो उसकी स्थिति क्या होती है। तीसरा है अस्वस्थता, रोगी व्यक्ति है अब कोई काम की उससे कह दे, वैसे ही तो जैसे तैसे उसके चलने की क्षमता नहीं थी, हिम्मत करके वो मंदिर तो आ गया और मंदिर आने के बाद कोई कुछ कह दे और नहीं करे तो फिर कैसी स्थिति होती है। और पांचवा पॉइंट है भोजन और मौसम का प्रभाव। गर्मी बढ़ रही, गरम गरम भोजन करो, गर्मी वाली चीजें खाओ तो क्या होगा? बीपी भी बढ़ेगा, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो ये एक एक पॉइंट को लेकर अपन चलते हैं। तो पहले इच्छा की पूर्ति नहीं होना, छोटे से उदाहरण से समझें। एक सेठ जी थे, यहाँ भी बहुत सारे सेठ हैं,
अब यहाँ के सेठ कैसे कंजूस हैं कि मक्खी चूस हैं कि दानी है, ये तो आप ही लोग जानो। अब समय आएगा तो देखेंगे कौन से सेठ कितने दानी हैं, कितने कंजूस हैं, कितने मक्खी चूस हैं, सब सामने आएगा। गर्मी का समय था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तपा लगे हुए थे और उनका एक बहुत प्रिय नौकर था। कोई भी काम था उसको आवाज लगाते थे। वो घर से वो भोजन करके आए, गरम गरम भोजन करके आए, दुकान पर आके बैठे और आधा पौन घंटे बाद उनको प्यास लगी। नौकर को आवाज लगाई कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। तो वो बढ़िया फ्रिज में से ठंडा पानी लेके आया और सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने जैसे पानी पिया, उनके मन जैसा मिल गया पानी, आशीर्वाद दिया, मतलब धन्यवाद, बहुत अच्छा पानी ले गया। अब लाइट चली गई। अब वो फ्रिज, पानी तो पहले भी फ्रिज में था, अभी भी फ्रिज में ही रखा है। लाइट चली गई, लगभग 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर सेठ जी ने कहा बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। अब वो बेटा एक गिलास पानी लेके तो आया, मगर उतना ठंडा नहीं था, थोड़ा गर्म सा था उस अपेक्षा। पानी तो पिया मगर मुंह बना लिया, प्यास तो लगी थी। अब थोड़ी देर बाद फिर उन्हें पानी मांगा, गर्मी का समय था। अब इस बार जो पानी ले गया तो वो पानी कुछ गर्म हो गया, वैसा ठंडा नहीं था। बस फिर क्या था, भवक गए सेठ जी नौकर के ऊपर कि जब कभी तो तुमसे पानी मंगाते हो उसमें इतना गर्म पानी ला रहा है। और गुस्सा में उन्होंने वही गिलास फेंक दिया। अब नौकर की गलती कि सेठ की गलती कि फ्रिज की गलती कि लाइट की गलती, किसकी गलती है? सब अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। और उस समय पानी तो पी लिया उन्होंने क्योंकि प्यास लगी थी, और कुछ कहते नहीं तो उस नौकर के मन में भी खेद नहीं होता और काम सहजता में हो जाता। तो ऐसे ही आप लोग भी समझ लो, कभी कभी आप लोगों के ऊपर भी, ये तो एक उदाहरण है छोटे छोटे से। तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया वो तो नौकर था, किसी अपने से बड़े वाले के ऊपर थोड़ा बोल कर देखते फिर क्या एक्शन होता उसका, लगे हाथ एक्शन होता है। इसलिए क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, और अंधा हो जाता है जो नहीं करना चाहिए वो कर देता है। और नौकर मान लो उसी समय से चला जाता, सेठ जी राम राम चले, अब उसके चक्कर काटते फिरो। आजकल बड़ी मुश्किल से मिलते नौकर तो कम टेंशन में, सेठ जी ज्यादा टेंशन में है। मान लो एक नौकर भी अगर चला जाए और जिसकी दुकान पे एक नौकर लगा, उसका क्या हो फिर? उसका काम दिन भर देखो, शाम को ऐसा लगता है खाना पीना भूल जाते, बिस्तर देखते हैं। तो इसलिए कमाती तो वही दे रहा है तुम्हें कि नहीं दे रहा है, उससे ऐसा व्यवहार करो कि अगर उसे किस कारणवश जाना भी हो तो वो जाने की भावना बनाए। वो भी तो जीव है, वो भी तो इंसान है, उसको साधारण जैसा व्यवहार करोगे तो घर पे काम भी होगा तो वो कहते हैं काम बाद में कर लेंगे, मगर हमें सेठ जी के पास जाना है। फिर वहां सेठ जी और नौकर का काम नहीं है, फिर तो वो अपना हो जाता है। जो अपना हो जाता है तो वो जान देने के लिए भी तैयार खड़ा रहता है। कोई भी हो, आत्मा सब है, सब कल्याण चाहती हैं। फर्क ये है कि इसका ऐसा कर्म बोला है जिसको नौकरी करना पड़ रहा है। अब दूसरा पॉइंट ये मनचाहा ना होना। तो मनचाहा ना होने में क्या हुआ, एक बार आपने शायद तुकाराम जी का नाम सुना होगा, पंडित तुकाराम या कवि तुकाराम जी। तो वो बाहर गए हुए थे और उनकी पत्नी, तो अब आगे हम बताएंगे, पहले नहीं बता रहे। पंडित जी बस भोजन करने के लिए बैठे ही थे, इतने में एक व्यक्ति आया, पंडित जी 1 मिनट का काम है। अब उसके अनुसार तो 1 मिनट का काम था। यहाँ उनकी श्रीमती जी ने थाली लगा करके रख दी, बिल्कुल तैयार। तो पंडित जी बैठने वाले तो थे, अच्छा गरम गरम भोजन था, सब कुछ था। अब वो गए क्या, चर्चा में इतने बिजी हो गए, लगभग पौन घंटा 1 घंटा हो गया उनको। अब वो सारा खाना क्या हुआ, भोजन ठंडा हो गया। अब यहाँ पंडितानी का मुख प्रारंभ हो गया, चालू हो गया। वो पंडित जी नहीं भी हैं तब भी वो चालू हैं। क्रोधी व्यक्ति के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, अकेला भी ना तब भी वो बड़बड़ाता रहता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि स्वप्न में भी क्रोध दिखाते रहते हैं, वो भी बताएंगे समय मिलने पर। तो जैसे ही पंडित जी आकर के बैठ गए, वो तो अपना चालू है। और इसकी पर्याय की विशेषता है कि जब कोई भोजन करने बैठे तब बड़बड़ाना चालू करो। आप लोगों की नहीं, वो तो हम दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सम्मान में ताली बजाना। आप लोग तो बहुत अच्छे, वो तो दूसरी जगह के लोग हैं। मगर हमेशा याद रखना, जब भी कोई भोजन करने आए तो उस समय बिल्कुल चुप रहो या अच्छा बोलो, मीठा बोलो। और भोजन बनाते समय भी अपनी भावना निर्मल रखो और ये भावना लगाओ कि जो हम भोजन बना रहे हैं, ये भोजन जो भी करें उनके लिए रत्नात्रय की प्राप्ति हो, उनका मोक्ष का रास्ता बने, उन्हें मोक्ष मिले। इस भावना से आप भोजन बनाओ। और भोजन बनाते समय बोलो नहीं, आहार देते समय बोलो नहीं, इशारे में काम करो। नहीं तो जो मुंह से थूक निकलता है ना, वो उचित नहीं। और जो बोलते हैं तो उन्हें मास्क लगा लेना चाहिए। और अब हम ऐसा ही करने वाले हैं, मास्क लगा के आहार तो वो श्रेष्ठ है, अन्यथा नहीं तो या तो चुप रहो या फिर बाहर जाओ। आ गया ना समझ में? अब बोलना भी है तो सामने नहीं बोलो, हाथ रख लो उसके ऊपर या साइड में ऐसा कर लो, नहीं तो बोलने की जरूरत, आहार करते समय तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो है जैसा है श्रेष्ठ है। और आप जो दे रहे हो वो सब रत्नात्रय बढ़ाने में निमित्त होगा, हमें विश्वास है। क्योंकि आप बोल रहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि,
अगर आप अशुद्धि खिला रहे हो तो पाप के भागी आप हो, हम नहीं है। और हमने देख लिया कि इसमें कुछ अशुद्धि हो गई, उसको हटा ही देंगे, और ज्यादा अशुद्धि हो गई तो बैठ जाएंगे। स्वाभाविक है। मान लो आपका थूक किसी चीज में गया है, अब वो लेने लायक है क्या? नहीं है, और हमने देख लिया पहले वो चल गया तो हम बैठ जाएंगे। बाल भी गया है और बाल अंजलि में नहीं आया, आपकी कटोरी में हमने बाल देख लिया, अब वो चीज चल गई तो भी हम बैठ जाएंगे। या जीभ आपकी थाली में दिख रहा है या आपकी जगारी में दिख रहा है और आप वो चीज ले चुके हैं, तुरंत बैठ जाएंगे। क्यों? अशुद्धि अंदर गई। तो ध्यान से काम करना, कहीं भी करो। ऐसे ही आप जंगल में भोजन बनाते घर में, वहां भी मास्क लगा लो, बोलना पड़ता है तो मास्क लगा लो, नहीं तो अपनी साड़ी से ऐसे ढक लो, तो बोलना भी हो रहा है, तो अशुद्धि नहीं हो गई। अब भोजन बनाते समय ऐसे परिणाम रखते हैं तो श्रेष्ठ है। तो हुआ क्या, पंडित जी तो चुप बैठे थे, उन्होंने अपना जो कुछ ऐसा हाथ में पानी लिया और ऐसा किया, अब वो चालू होने लगे। भोजन इतना ठंडा था कि पूछो नहीं, हो ही गया ठंडा वो तो। बस पंडित जी ने क्या किया, वो तो चुपचाप जो कुछ ले रहे थे, पंडितानी पास में बैठी हुई थी, अब वो समझ तो रहे थे कि पाला तो अभी कहाँ चढ़ा है, सातवें आसमान पर। तो उन्हें वही थाली उठाई और उनके सिर पे ले जाकर रख दी। रखी से और गुस्सा आ गई उन्हें, क्या कर रहे हैं पंडित जी आप? उन्होंने कहा श्रीमती जी आपका पारा आज बहुत गर्म लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने सोचा भोजन तो ठंडा हो गया तो इस पर थाली रख देता हूं तो भोजन मेरा गर्म हो जाएगा। बस इतना कहना हुआ, उनका पारा ठंडा हो गया और कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस इतना ही तो किया था। तो कभी भी हो, क्रोधी व्यक्ति अंधा तो हो ही जाता है। अब उन्हें जो कुछ भी कहा तो उसे कितना पापाश्रय कर लिया। और कौन सी कसाय उधर चल रहा है उस समय? अनंतानुबंधी कसाय उधर चल रहा है। तो अपन को ख्याल रखना चाहिए हर समय कि कभी भी हो हमारे मुख से ऐसी शब्द ना निकल जाए जैसे अंधों के अंधे होते हैं। इसमें महाभारत रच गया पूरा एक शब्द में केवल कि अंधों के अंधे होते हैं। अब कोई व्यक्ति अंधा उसको नहीं दिख रहा है, जिसकी एक दुकान बंद है, अब उससे क्या बोल दो आप? हम नहीं बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हो। तो इसलिए ऐसा सत्य भी असत्य है, दुख देने वाला है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। एक उदाहरण तो ये मिल गया अपने लिए, छोटा छोटा उदाहरण देंगे आज हम, कम में ज्यादा मान देंगे, बाकी फिर महाराज से भी अपन सुनेंगे बहुत कुछ। और एक और घटना इनकी ऐसी भी है कि 11 आती है ना, देवभूमि 11 तो गन्ने लाते हैं सब लोग। तो उनकी श्रीमती जी ने कह दिया पंडित जी 11 गन्ने चाहिए, तब देवता उठे, नहीं तो नहीं उठ रहे वो। अब पंडित जी क्या 11 गन्ने लेने चले गए। मार्केट में आए तो मार्केट में इतने अच्छे गन्ने नहीं थे, वहां थोड़ी दूर पर एक किसान ने गन्ने लगा रखे थे, परिचित भी था वो, तो वहीं खेत पर पहुंच गए और उससे कहा भाई 11 गन्ने चाहिए। तो वो भी गया खेत में, अच्छे मोटे मोटे बढ़िया गन्ने लेके आया 11। अब पंडित जी ने कहा कितने पैसे दे दें? वो कहने नहीं पंडित जी कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। नहीं नहीं बिना पैसे के तुम लेंगे नहीं गन्ने, और आप लोग होते तो क्या करते? क्या करते? बस एक ही दुख का कारण है, उसकी मेहनत का पैसा तो हमको देना चाहिए। ऐसा नहीं अगर मेहनत तो बहुत करवा लो, सब कुछ करवा लो और उनको कुछ नहीं दो, और दो भी तो इतना कम दो कि नाते बराबर, तो ऐसा नहीं करना। जैसे आपके यहाँ पुजारी हैं, 3 लोग लगे, देखते हो सुबह 4 साढ़े 4 बजे आकर वो अपना दैनिक क्रिया करते, जो भी नहाते धोते, और उसके बाद चालू हो जाते, और 1:30 बजे के पहले नहीं जाते। अब आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? अगर कोई बाहर का आता तो कम से कम 1500 रुपया रोज लेता, कम से कम लेता कि नहीं लेता? तो अपना कर्तव्य क्या बनता है? कितनी मेहनत कर रहे हो, मेहनत के अनुसार हमें पारिश तो देना चाहिए, और नहीं दोगे तो ये क्या हो रहा है? अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हम साधर्मी के प्रति कितने जागृत हैं, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो पंडित जी ने उसको पैसे दिए, अब वो पैसे पता तो ही नहीं रहा, फिर भी उन्होंने जितना देना था दे दिए और गन्ना लेके आ रहे। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, किनको? तुकाराम जी को। तो वो बच्चे रास्ते में मिले और उड़ गए, पंडित जी हमें गन्ना खाना ही है। एक बच्चा तो रोने लगा। अब पंडित जी तो बहुत सीधे सच्चे थे वो, हम जैसे, जिसने कहा चलो महाराज हाओ भैया, ये करना हाओ भैया, क्या करना हाओ भैया, हमसे पूछते नहीं, और कार्यक्रम भी बन जाता और हो भी जाते कई बार, पता ही नहीं पड़ता। और होना भी चाहिए, हमें क्या लेना देना है, हमारा काम तो है सही दिशा देना। अब मानो तो और नहीं मानो तो बस हुआ यही। अब वो रोने लगा तो उसको एक गन्ना ही पकड़ा दिया, देव तोड़ना है, एक गन्ने में भी उठ जाएंगे और 11 में भी उठ जाना, ठीक है भाई। अब ऐसे करते करते वो 10 गन्ना तो चले गए उनके। अब एक गन्ना बचा और दरवाजे के सामने आने वाले अभी आए नहीं है। अब एक और बालक आ गया, वो गन्ने के लिए तो रूठ गया। मतलब नहीं, पंडित जी ने कहा बेटा एक ही गन्ना बचा, नहीं तो बस। वो कहते नहीं हमें तो गन्ना खाना ही है। अब पंडित जी तो समझदार थे, उन्होंने क्या किया, गन्ने के ऊपर के कुछ पत्ते और नीचे की 3-4 घंटे भी बचा ली और बाकी टुकड़ों से भी दे दिया। अब क्या था, अब जैसे ही दरवाजा बजाया उनने और इतने में श्रीमती जी ने गेट खोले और कहा लो श्रीमती जी गन्ना ले आए। क्या ले आए? गन्ना ले आए। बस अब श्रीमती जी का क्या था,
वो तो वैसे ही विवाह स्वभाव से समझदार थी ज्यादा। विवाह स्वभाव क्यों बोला हमने? क्योंकि स्वभाव में कभी आग क्रोध ध्यान नहीं होगा, वहां तो केवल आग वहां, बस इसके अलावा कुछ नहीं स्वभाव में। विवाह स्वभाव में सब चलेंगे। तो जैसे ही उन्हें गन्ना पकड़ाया, मैं आओ देखा ना ताओ देखा, वही गन्ना उनके सिर में दे मारा जोर से, और इतनी जोर से मारा कि उस गन्ने के बीच में से गंडेरी टूट के नीचे गिर गई, एक के दो हो गए। अब पंडित जी क्या करें? आप लोग क्या करते हैं? अच्छा बताओ, क्या करते? दुनिया भर का नाटक नौटंकी तलाक और डंडे वंडे सब चालू हो जाते। मैं पंडित जी तो बहुत सहनशीलता वाले थे, सहज थे, सरल थे। उन्होंने दोनों डंडेरियां उठाई, श्रीमती जी जो कुछ हुआ ठीक है, देवता उठे ही गए हैं, एक गंडेरी तुम चूसो और एक हम चूसे। इतने सहज थे वो पंडित जी। माहौल को कैसे बदल दिया उन्होंने। फिर बाद में पूजन तो हुई होगी, वो तो एक प्रतीक है करने का, एक निमित्त है पूजन का। मैं कितनी बड़ी शिक्षा हो गई उनके माध्यम से, विचार करना चाहिए हम लोगों को। और कुछ ज्यादा निमित्त भी नहीं मिलते हैं और इतना क्रोध कर लेते हैं, और क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं, कई लोग तो जान भी दे देते हैं। आज दिन सुनने में आता है, पेपर में भी आता है, और जरा से स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए कैसा कृत्य तक कर जाते हैं। तो उन लोगों की कैसी गति होगी? नियम से दुर्गति होना है, और जहां क्रोध है वहां दुर्गति का कारण है, जहां क्षमा है वहां सदगति का कारण है। और आज उत्तम क्षमा पर्व का दिन है। पर्व कहा इसको, और ये शाश्वत है, ना इसको किसी ने बनाया है ना कभी नष्ट होगा। तो इस पर्व के दिन हम कम से कम इतनी शिक्षा ले लें कि आज से हमेशा क्रोध नहीं करेंगे जो हमारा दुर्गति का कारण हो। हाँ, बेटा या बेटी या किसी को समझाने के लिए क्रोध तो आता है, मगर वो क्रोध संसार का ऐसा कारण नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपना स्वार्थ है और बच्चों के अच्छे का स्वार्थ है, इसलिए वो दुख का कारण नहीं है। अब यहाँ पर मनचाहा नहीं हुआ तो क्रोध आया। अब मानसिक अस्त व्यस्तता, बंदर तो देखे होंगे आपने, हम तो सबको लेके चलते भैया मिलनसार हैं, कोई भी हो सबका उदाहरण दो, क्या बात है अपन को। जिससे शिक्षा मिल रही है उसका उदाहरण देना चाहिए, और जिससे शिक्षा नहीं मिल रही उसको गौण कर देना चाहिए। बनिया कौन होता है? समझदार। बनिया कौन होता है? समझदार। और बिगड़िया कौन होता है? दुख उठाने वाला। अपन कौन है? बनिया, बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हो? सिद्ध बनने वाले हैं। जब भी सिद्ध बनेंगे, बनी बनेगा सिद्ध, और कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास राग द्वेष छल कपट माया जारी कपड़े लट्टा कुछ नहीं है, वो ही सिद्ध बनेगा, इसके अलावा कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता। कि बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो जब भी सिद्ध बनेगा तो बन ही बनेगा। तो हुआ क्या, एक बार बारिश का समय था, अभी भी बारिश चल रही है। बंदर बहुत परेशान होते बारिश में, भागते फिरते जहां से वहां तक। मगर पक्षी अपने घोंसला बनाते हैं। तो एक ब्याह पक्षी का नाम सुना होगा आपने, वो खजूर के ऊपर विशेष घोंसला बनाता और नीचे लटकता रहता उसका। तो बारिश में कुछ बंदर वहां पर परेशान हुए थे, पेड़ पड़े थे, इस डाली पर जा रहे उस डाली पर जा रहे पानी से बचने के लिए। कुछ बंदर नीचे बैठे हैं, ठंड लग रही है। तो ब्याह पक्षी ने वहां से देखा और कहा कि भैया तुम तो मनुष्य जैसे हो, घर क्यों नहीं बना लेते अपना? सर्दी से भी तुम्हारा बचना हो जाएगा, बारिश से बचना भी हो जाएगा, गर्मी से भी हो जाएगा। अब वो टेंशन में तो वैसे ही थे बंदर, परेशान तो हो ही रहे थे। अब अच्छी शिक्षा भी जब कोई परेशान होता है तो उसको बुरी लगती है। तो बंदर कहता अच्छा घर में हो तो इतनी बातें मार रहे हो, देखते हैं भाई थोड़ी देर में। जैसे बारिश बंद हुआ, वो तो अपने गुस्सा में थे, परेशान तो थे। ऊपर चढ़ा एक बंदर और उस डाली को मतलब उस कान को ऐसा पास में किया और सारा उसका घर, जितने भी उस पर घर बने थे सारे सब तोड़ डाल दिए। जो बच्चे उनमें थे उनकी क्या स्थिति होगी, और जो उड़ने वाले थे वो तो उड़ गए। तो जब गुस्सा में कोई व्यक्ति आ जाए उसको शिक्षा मत दो, और शिक्षा दोगे तो उसे दोष स्वीकार नहीं करेगा। जब उसका हाँ अगर आप सबल हैं तो बात बन जाएगी, दुर्बल हैं तो वो आपका नियम से बिगाड़ ही करेगा। सबल के लिए सब जायज है, मगर वो सबल ऐसा ना करें, नहीं तो उनका भी ऐसा पाप आश्रय होता है, और पापानुबंधी पाप का आश्रय होता है, क्योंकि आप दुर्बल के लिए और उसको गलत कर रहे हो। जब उनका पाप आश्रय उदय में आता है तो बत्ती से दांत बाहर और चारे खाने चित्त मिलते हैं। समझ गए ना भैया? हम तो भैया छोटे आदमी हैं, बड़े नहीं, धीरे धीरे छोटे में समझाते हैं, है ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब ऐसी स्थिति बनी, पहले तेल देखो, तेल की धार देखो, फिर कार्य करो। और तुमने तेल की धार तो देखी नहीं, वहां इतनी मोटी धार जा रही है, तुम उसके नीचे जा रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारा? परेशान होगे और धार में बैठ जाओगे, और कार्य की स्थिति भी नहीं होगी वहां पर। अब तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा पॉइंट आता अस्वस्थता। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको तो छोटे बच्चे जैसा सहयोग करना चाहिए, उसके ऊपर कोई ज्यादा भार भी नहीं दो, और ज्यादा समझाने का काम भी मत करो। उस समय तो वो स्वयं तो जैसे जैसे अपने शरीर को सजो रहा है, चलने की इच्छा कर रहा है, आदि आदि। शायद ये घटना हमने आपको पहले भी सुनाई होगी, फिर भी सुना देते हैं, प्रसंग है उसका। एक बालक था, नवी 10वीं क्लास का,
उसको बुखार आया, मलेरिया हो गया। और मलेरिया में तो अच्छे अच्छे पहलवान डिंगडांग हो जाते हैं। डिंगडांग जानते हो, अपनी चेहरे की मक्खी नहीं उड़ा पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है मलेरिया में कई बार। तो हुआ यही, मलेरिया हो गया उसको, और 10-15 दिन के लिए वो बिस्तर पर पहुंच गया। स्कूल गया ही नहीं तो। अब 15 दिन बाद जब थोड़ा स्वस्थ हुआ तो स्कूल गया वो बालक। अब हाफ टाइम होता है तो उस समय साइन बोर्ड पढ़ रहा था, सूचना पटल, कुछ नींव लिखी है उस पर। अब वो सूचना पटल देख रहा था और वहां से पीछे से एक सर आते हैं, कुछ नहीं, उनके हाथ पहले तो डंडे चलते थे, अब तो डंडे देखने को ही नहीं मिलते स्कूल में। उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं और पीछे से 2-3 डंडे उसमें मार दिए। अब उस बालक का क्या होगा? उसको भी क्रोध आ गया, उसने भी आओ देखा ना ताओ देखा और एक जोर से चांटा मार दिया। क्यों? क्रोध में अंधा हो जाता, पहले बोल चुके हम। अब जब जैसे चांटा मारा और उसको ध्यान, अरे ये तो सर है, और वो भाग गया वहां से, फिर स्कूल ही नहीं गया। फिर वहां के प्रिंसिपल का एक पिन को भेजते हैं, जाओ उस बालक से कहना सब क्षमा है, स्कूल तो आप पढ़ने। मगर भय के कारण वो स्कूल नहीं जा रहा। मैं उसके बड़े भाई साथ में ले गए, सोचा देखते हैं जो होगा होगा, ये हो तो गया ही है। गए, पहुंचे वहां प्रिंसिपल के कक्ष में। अब पहले तो पैर पड़ने की परंपरा थी, टीचरों के पैर पड़ते थे। आजकल तो गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और क्या क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए आजकल के गुरु को गुरु नहीं कहा है। जो भ्रष्ट है, आचरण से भ्रष्ट है, लोभी है, उसको गुरु समझा नहीं है। और देख भी रहे हैं, शिष्यों से शादी कर लेते हैं, जिसको पढ़ा रहे उससे शादी की, उससे घर बसा दिया। अब वो गुरु कहां रहा? इसलिए पानी पीनो छान कर, गुरु बनाओ जानकर, अन्यथा नहीं तो लोभी गुरु, लालची चेला और नरकों में भाई। समझ रहे ना भैया? बस हुआ ही, पहुंच तो गए, चरण छुए, और जिनने मारा उसके भी चरण छुए। उस बालक ने क्षमा याचना की कि क्षमा करना सर, गलती हो गई, गुस्से में आ गए थे, बहुत तबीयत खराब रही पहले, और जैसे तैसे उसी दिन तो स्कूल आए और गलती कुछ हमारी थी नहीं। बाद में सर को भी अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि वो हाफ टाइम में हमें बालक को मारने की क्या जरूरत थी। अब वो बालक जो कर रहा है कर ही रहा है, और वो भी गलत नहीं कर रहा था, सूचना पटल ही तो पढ़ रहा है वो। और सूचना पटल पर नींव लिखी क्यों जाती है? इसीलिए आत्मा में ऐसा क्रोध तुम लोग नहीं करना। हमने तो जो कुछ किया उस गलती का स्वीकार किया, उसको समन किया, धीरे धीरे पूरा समन कर दिया, और अब आपके सामने बैठे हैं। क्योंकि परिवार में विघटन कहां से चालू होता है? मन की इच्छाएं पूर्ति नहीं होना, या इच्छा की पूर्ति नहीं होना, या मानसिकता अस्त व्यस्त हो गई। अब एक और पॉइंट लेते हैं आपके सामने, भोजन और मौसम का। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर है, अब वो क्या कर रहा है? दवाई भी दे रहा है, रसगुल्ला भी खा रहा है, तो अब वो स्वस्थ होगा कि और गड़बड़ होगा? गड़बड़ होगा। और जो लोग तामसिक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन कैसे करते हैं? जो कि यूरिक एसिड आदि बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, वो तामसिक भोजन। जैसे मिर्च मसाले, गरम मसाला, गरिष्ठ भोजन, ये सब तामसिक भोजन कहलाते हैं। और वो तामसिक भोजन के कारण उसके मन में विकृति आती है। और गर्मी के समय में ज्यादा गरम मसाले आदि खाओ तो क्या होगा? स्वाभाविक है, उसको क्रोध आएगा। मिर्ची बहुत खाते हैं, उनकी देखो मिर्ची जैसे भिनभिनाते हैं, फिर वो ज्यादा मिर्ची जो खाते हैं उनको क्रोध आता है, तो भयंकर क्रोध आता है। इसलिए तामसिक भोजन आदि भी नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी और घटना सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। महाभारत की ओर ले चलते हैं आज आपको। युद्ध चल रहा था, पहले न्याय नीति से युद्ध हुआ करते थे, मगर वहां भी मायाचारी हो जाती थी। हुआ क्या, एक दिन रात्रि के समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र अर्जुन के जहां पर उनके टेंट लगे हुए थे वहां पर पहुंच गया। और रात्रि के लगभग 1-1:30 बजे के लगभग अर्जुन के 5 पुत्र थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। हुआ क्या, वो सो रहे थे और ये उसके पास पहुंच गया। उसने 5 पुत्र को जान से मार दिया। और जैसे ही उस खबर मिली, ये अर्जुन भीमानी ने उसको पकड़ भी लिया, अश्वत्थामा को। पकड़ने के बाद ये 5 भाई तो उसकी जान लेने तो उतारू हो गए। मगर इन लोगों के मन में आया, चलो द्रौपदी के पास ले चलते हैं। द्रौपदी की व्यवहार हो रही थी पागलों जैसी, यहाँ दौड़ लगा रही, रो रही, गा रही। अब क्या करते हैं? जो काल का एक बार हो जाता है फिर वो ऐसा तो जन्म ले नहीं सकता है। और जैसे अश्वत्थामा के लिए वहां द्रौपदी के पास ले गए और कहा, द्रौपदी जो सजा तुम्हें देना हो दे दो। और जैसे द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, मामा तो मर गया उसके अंदर। गुरुपुत्र है ये, मेरा जो कुछ हाल हो रहा है, मैं तो जो कुछ जैसे भी सहन कर रही हूं, मगर ये मर जाएगा तो गुरु मां का क्या होगा? मन नहीं चल रहा था पता। और बस उसने कह दिया, आर्य
पहले आर्य बोलते थे पति के लिए, और पत्नी के लिए आर्या बोलते थे। आप गुरुपुत्र हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। और जैसी द्रौपदी ने कहा इनको क्षमा कर दीजिए, अश्वत्थामा की नजर गर्दन नीचे झुक गई। मैंने कितना अनर्थ कर लिया। जो बच्चे युद्ध में तो निमित्त भी नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा बड़े बच्चे भी नहीं थे वो, और मैंने सोते समय उनका कत्ल कर दिया। मैं काय का सूरवीर हूं, मैं तो निर्दयी हूं और कायर हूं मैं। मुझे एक कृत्य नहीं करना था। जब नियम है कि आमने सामने झगड़ा होता है, घोड़े से घोड़े वाले, हाथी से हाथी वाले, ऊंट से ऊंट वाले लड़ते हैं, पैदल से पैदल वाले लड़ते हैं, मां ये तो सो रहे थे, मैंने क्या कर दिया? तो द्रौपदी के क्षमा शब्द से उसके अंदर कितना परिवर्तन हो गया। अब ना अर्जुन कह रहे, द्रौपदी क्या कह रही तुम्हें? क्षमा कर रहे हैं, ये क्षमा योग्य नहीं है। इनने तो 5 पुत्रों का काल कब्रित कर दिया, जान ले ली, मर्डर कर दिया, इन्हें क्षमा कैसे कर दिया जाए? फिर द्रौपदी बोलती, नहीं स्वामी, क्षमा करने योग्य है ये। गुरु मां का क्या हाल होगा जब वो सुनेगी कि अर्जुन के हाथों या पांडवों के हाथों गुरुपुत्र के काल कब्रित कर दिया गया, क्या हाल होगा उसका? क्षमा करो ने, बस छोड़ दिया गया उसके लिए। अब वो जीते जीते मरण जैसा हो गया, वो जिंदे में मरण जैसा हो गया वो। तो हे भव्यात्माओं, जब इस बात का सब सूचना हुई कि अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य कर दिया और 5 पांडवों ने और द्रौपदी के निमित्त क्षमा कर दिया गया, तो उसी समय से द्रौपदी पूज्य बन गई। अब तो नहीं पूछते, क्योंकि कपड़े वालों की पूजता है नहीं, और स्त्री पर्याय की अपने पूजता नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, ऐश्वर्या, चाहे वो पद्मावती हो, धरण्य हो, कोई भी देवी देवता हो, अपने यहाँ पूजता नहीं है। अपने यहाँ तो केवल वीतरागता की पूजन है, और नहीं तो कपड़े वाले की पूजन करो। आप लोग तो बेटी हैं, दीदी भी बेटी हैं, आप लोग इनकी पूजा करो। आपसे श्रेष्ठ है ये कि नहीं है श्रेष्ठ? बताओ तो सही है। तो इनकी पूजा करो ना दीदी की। दीदी तो आपको उपदेश भी दे रहे हैं, विधान भी कर रहे हैं, परमिशन करने आपको ज्ञान देने भी आ रहे हैं। वे तो ना आपको ज्ञान देने आ रहे हैं, ना आपके विधान करवाने आ रहे हैं, तो उनसे श्रेष्ठ कौन है? बताओ तो सही भैया। चुप तो बैठ गए। श्रेष्ठता की पूजा है, और जो महानता है वो पूज है, सब लोग पूज नहीं होते हैं। तो जब द्रौपदी के बाद प्रशंसा की योग हो गई वो द्रौपदी, और आज भी द्रौपदी को किस दृष्टि से देखते हैं? श्रेष्ठता की दृष्टि से देखते हैं कि धन्य द्रौपदी, तुम्हारे अंदर क्षमा धर्म आ गया, और आने वाले समय में उसको भी मुक्ति मिलेगी। जिसके अंदर क्षमा धर्म आ गया, जिसके अंदर परुषण पर आ गया, वो कभी भी दुर्गति का पात्र होगा ही नहीं, परंपरा से उसको मोक्ष मिलने वाला है। और अगर इस चतुर्थ काल होता तो इस पर्याय में भी उसको मोक्ष मिल जाता। वो ही महावृत्ति बनता है, और उत्तम क्षमा तो महावृत्ति के अंदर होती है, बाकी और किसी के अंदर आ ही नहीं सकती है। वो द्रौपदी की क्षमा को भी शास्त्रों में लिखना पड़ा। उसने इतनी बड़ी क्षमा, हाथ में आते हुए शत्रु को भी क्षमा दान दे दिया। और आजकल क्या हो रहा है? अगर सबके अंदर क्षमा आ जाए तो ये आपस में देश की लड़ाई ही नहीं हो, स्वार्थ के पीछे लड़ाई कर रहे हैं। और वो भी किसकी स्वार्थ? देश के स्वार्थ तो बाद में है, पहले स्वयं के स्वार्थ के लिए लड़ाई हो रही है। और स्वयं के स्वार्थ के लिए लड़ाई कर रहे तो दुर्गति के पात्र ही हो। देश में लड़ाई देश के प्रति नहीं हो रही है। सबने अपना अपना अहंकार पुष्ट कर लिया कि मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो, इसलिए मैं छल कपट आदि से भी एक दूसरे में कुछ भी करूं, मेरा वर्चस्व हो, तो भूतो न भविष्यति, कभी नहीं हो सकता वो। जहाँ झूठ है वहां सुख शांति नहीं है, जहाँ छल कपट है वहां सुख शांति हो ही नहीं सकती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पंच परमेश्वरी भगवान की संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान आचार्य सागर जी महाराज की, साक्षात परम पूज्य ऋषि सत्य सागर जी महाराज की, आज का